बेरोजगारी जिसकी परिभाषा ये है कि जिस काम के प्रति कोई बंदा या बंदी योग्य तो है लेकिन उस क्षेत्र से संबंधित उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वह बंदा या बंदी क्या कहलाएगा? बेरोजगार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरी गारंटी है उसमें से 80% लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो दिन के 200, 300, 400 भी कमा लेते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं अगर जिनकी योग्यता उतनी हो जितने के वो लायक हैं। कहने का मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लायक आपको काम नहीं मिला होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 60 से 70 हजार 80 हजार रुपए एक महीने में देने हो और आपको ये कह दिया जाए कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को बस छोटा बड़ा गिनती पहाड़ा और ABCD सिखाना है, तो आप जी जान लगा करके उसमें लग जाएंगे और उस 60-70 हजार को लेने की कोशिश करेंगे और ले भी लेंगे। लेकिन जो बंदा महीने भर में 60-70 हजार उठा रहा है और उस पर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि आपको 10 बच्चों को जो किसी के बच्चे हैं और इस देश के भविष्य हैं उनको सिखा देना है छोटा बड़ा गिनती पहाड़ा और ये ABCD, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। अब इशारा तो आप समझ गए होंगे कि यह इशारा है सरकारी टीचर पर। अब ये सरकारी टीचर को ही हम बदनाम नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं। अब देखिए, हम किसी सरकारी टीचर पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। अगर आप सरकारी टीचर भी होंगे तो जरा सा सोचिए, मेरी बातों को 2 मिनट बस सुन लीजिए और समझ लीजिए। अगर आप 5 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं या 3 ही व्यक्ति हैं जो सरकारी टीचर हैं एक स्कूल में, और उसमें अगर 100 बच्चे हुए, 60 बच्चे हुए, 70 बच्चे हुए, ईमानदारी से बताइए कि कितने बच्चों को आप उनकी क्लास से संबंधित चीज़ों को सिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्कूल ऐसा होगा, कोई टीचर ऐसा होगा कि अपनी ताकत के बल पर उसमें लगा होगा, ऐसे कुछ ही टीचर होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग भाई वो उनको 60 साल नौकरी करनी है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने वो पढ़ाते होंगे। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब लोग ऊब जाते हैं और सीधी सी बात है, जब नौकरी पर कोई प्रेशर ही नहीं, ये देखना ही नहीं है कि हमें नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा या 1 महीने की हमारी सैलरी कट हो जाएगी अगर हम ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों का एनालिसिस होगा ही नहीं उसमें, तो होगा क्या? तो सब लोग जितने भी अनएम्प्लॉय लोग हैं सरकारी नौकरी के प्रति भगते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी है, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि कुछ ना करना पड़े या कुछ करना पड़े या जितना भी करना पड़े, उस काम का कोई भी रिजल्ट आए हमें सैलरी मिलनी ही है। तो क्यों नहीं कोई सरकारी नौकरी लेना चाहेगा? एक बात बताइए, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप 10th पढ़े हो, 11th पढ़े हो, 12th पढ़े हो या ग्रेजुएट हो, आप क्लास 5 तक के स्टूडेंट को तो पढ़ा ही सकते हैं। और अगर आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं हैं तो आपको 60 से 70 हजार रुपए अगर दिया जाए तो क्या आप महीने के 10 बच्चों को उनके लेवल, मतलब क्लास 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, उनके लेवल से संबंधित इतना सिखा सकते हैं जितना वह स्कूल का सरकारी टीचर सिखाया है? निसंदेह उससे 2 गुना ज़्यादा आप सिखाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आपको 60-70 हजार रुपए दिए जाए और आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं हैं तो हम कुछ गलत कह रहे हो तो बताइएगा। आपको 60 से 70 हजार रुपए दिए जाएं और उस स्कूल से संबंधित जो भी बच्चे हैं उनसे अधिक आप पढ़ा कर सिखा देंगे, क्योंकि आपको वह 60-70 हजार सिर्फ 1 महीने मिलेगा, तब भी आप सिखा देंगे। और वह सरकारी टीचर 60 साल तक वही वेतन, क्या उससे भी अधिक वेतन, जैसे इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो उससे भी अधिक वेतन के लिए वह लगा रहेगा। लेकिन 1 महीने के लिए अगर आप एम्प्लॉय बना दिया जाएगा तो आप उस टीचर से
कहीं ज़्यादा अधिक बच्चों को सिखाने में सक्षम रहेंगे। देखिए, यह चैनल बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि जो अंदर से बातें निकलती हैं एक आम जनमानस की, इन्हीं बातों पर इस चैनल पर चर्चा होगी केवल। देखिए, गूगल पे डेटा भरे पड़े हैं, हम चाहते उठा करके ले आते, इतने परसेंट बेरोजगारी है, उतने परसेंट बेरोजगारी है, इतने सरकारी टीचर हैं, उतने सरकारी टीचर नहीं हैं, इतने अपना काम सही से किया, इतने सस्पेंड हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम दे सकते हैं और बहुत सारा एनालिसिस हम कर चुके हैं इन सब के बारे में। कोई है कहता है कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, कोई कह रहा है ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, कोई ये नहीं कहता है। शिक्षा जो सिस्टम है, जो दे रहा है शिक्षा, वो कैसे शिक्षा देगा? कोई भी दुनिया के स्कूल हो, ये बताइए हमको, कोई भी स्कूल हो, उसमें कौन सा टीचर ऐसा है कि जो परफेक्ट तरीके से जितना वह सैलरी उठा रहा है उसके लेवल पर वह पढ़ा रहा है? कंटिन्यूअसली हम बात कर रहे हैं डेली का, कोई नहीं होगा। अगर वह सरकारी ठप्पा लगा लिया है अपनी ज़िंदगी पर कि हाँ हम सरकारी टीचर हो गए हैं, तो वह नहीं पढ़ा रहा होगा, मेरी गारंटी है। और अगर इस पर किसी को ऐतराज है भी तो हम गारंटी लेते हैं अपने गली मोहल्ले में वो घूम ले और बीएड किए हुए लड़के या लड़कियों को पकड़ ले और ले जाए अपने स्कूल, और वह भी 1 महीने में वर्क करेगा और आप भी करिएगा। आपसे बेटर पढ़ा करके 1 महीने में बच्चों को सिखा न दे तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। देखिए, उनकी पीड़ा आप क्या समझेंगे जो अनएम्प्लॉय हैं। महीने का उन्हें 60-70 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा लगता है। महीने का उनको 60-70 हज़ार रुपये मिल जाए तो वो बहुत बड़े बड़े काम कर लें। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारा जो यह सिस्टम है इसमें सरकारी जॉब पाने के लिए कंपटीशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकारी जॉब पाने के बाद उसको चलाने के लिए कंपटीशन करना चाहिए। कि मतलब सरकारी नौकरी पाने के लिए कंपटीशन नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी चलाने के लिए कंपटीशन करना चाहिए। एक बात बताइए, कई ऐसे विभाग हैं जैसे बिजली विभाग है, ठीक है, उसमें है 1,00,000-1.5 लाख। बीएसएनएल विभाग है 1,00,000-1.5 लाख। देखिए, सारे कर्मचारियों पर हम दाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसे मैक्सिमम कर्मचारी होंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, आप चले जाइए बीएसएनएल के ऑफिस और आप अगर एक बार में अपना काम करवा लीजिए। अगर मान लीजिए आपको ब्रॉडबैंड लगवाना है अपने घर पर, और वहाँ पर आप चले जाइए और वहाँ पर अपना कंप्लेन दीजिए। अगर वह कंप्लेन 10 दिन के अंदर भी, मैं कह रहा हूँ कि हो जाए, जो कहेंगे सो हार जाएंगे। तो इन सरकारी नौकरी पर पाबंदी लगानी बहुत आवश्यक है। नौकरी पाने के लिए पाबंदी नहीं, बल्कि नौकरी चलाने के लिए। एक बात बताइए, अगर कोई एक सरकारी एम्प्लॉय है, 1 लाख रुपए वो पा रहा है, 1 लाख में 20-20 हज़ार रुपए पर अगर 5 बंदों को रखा जाए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, 20-20 हज़ार पर लाइन लग जाएगी, टैलेंट की लाइन लग जाएगी। सरकारी जॉब पाने के लिए टैलेंट की लाइन लग जाएगी कि 1 लाख रुपए जो बंदा पा रहा है उससे ज़्यादा टैलेंटेड लोग, 5 लोग आ जाएंगे 20-20 हज़ार रुपए की सैलरी पर, और वह काम इतना बेहतर होगा, फिर इतना बेहतर होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस बंदे को जो बैठा है आराम से, नौकरी किए हुए 20 साल हो गया, 20 साल अभी और नौकरी करेगा और कोई जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा है। बस एक चीज़, महीने का अंत कब होगा, हमें सैलरी कब मिलेगी, अगर वहाँ पर कुछ जुगाड़ पानी होगा तो उसको, और आगे की 20 साल की भी नौकरी भी हमें चलाना है। देखिए, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। अगर इन सब चीज़ों को आप जरा सा जितने भी बेरोजगार हैं उनसे पूछ करके देखिए कि क्या हालात उनके हैं। बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं और उनको समझ लीजिए 200-200, 300-300 पर कोई भी नौकरी करने के लिए बेबस हैं। देखिए, बहुत सारे फंडे हैं, ये सारी चीज़ें जो हम आपसे बता रहे हैं, ये करना अभी मुमकिन नहीं है कि 1 लाख सैलरी पर 5 लोगों को रख दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें बस एक हमारी कल्पना मात्र हैं, जो कि अगर सच हो जाए तो सच में इंडिया उत्थान करेगा। देखिए, सरकार इस पर कुछ काम कर रही है, जिसे प्राइवेटीकरण करना।
ठीक है, तो वहाँ पर मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में तो ऐसे ही पैसा मिलेगा, जितना आप काम करेंगे, जितना कंपनी का फायदा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। देखिए, आम जनमानस की जो आवाज अंदर से निकल कर बाहर आती है, उसी से संबंधित यह मेरा चैनल है और इस चैनल पर यह मेरा आज का पहला वीडियो है। यह समझ लीजिए आज मेरा यह इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस पर बस छोटे से मुद्दे को लेकर के हम आए हैं। अभी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें आपसे बात करनी है और इस कदर करनी है, और ऐसे नहीं कि गूगल से डेटा उठा लिए इधर उधर चिपका रहे हैं, बेरोजगारी का परसेंटेज इतने परसेंट और इतने टीचर हैं, इतने अपनी नौकरी कर रहे हैं, इतने अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, एक आम जनमानस जो सोचता है, एक आम जनमानस को, एक बेरोजगार को चाहिए क्या? बस हम एक आम जनमानस के प्रति उसका जो दिल में चलता है उसी को निकाल करके हम बाहर की तरफ रखेंगे बस। अभी तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां पर एक साधारण तरीके से सोचा जाना चाहिए, कोई नहीं सोचता, कोई नहीं बोलता है, बस सब यही कहते हैं इतने सारे डेटा हैं, उतने सारे डेटा हैं, उठाकर रख देंगे। एक आम जनमानस को क्या मतलब इन सब चीज़ों से? अगर कोई बेरोजगार है तो उस बेरोजगार की आवाज़ को इस YouTube के माध्यम से ऊपर उठाना बहुत आवश्यक है। अगर हम डेटा दिखा दें, इतने लोग एम्प्लॉय हैं, देखिए जो एक बेरोजगार है वह किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, यह कोई नहीं बताता है, यह कोई नहीं महसूस कर सकता है, जिसे हम इस YouTube पर लाए हैं। ठीक है, अभी तो बेरोजगारी पर बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर हमें आम जनमानस के दिल में जो निकल रहा है, जो है दिल में, उसको देना बाकी है। ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को पहुंचना हर एक जनमानस के पास बहुत ज़रूरी है। और हाँ, लास्ट में मेरा नाम कुलदीप है। बस रियलिटी बताने के लिए हम एक नया YouTube चैनल खोले हैं जिस पर एक आम जनमानस की बातें ही सिर्फ होंगी और उसके दिल में क्या है और दिमाग में चल रहा है उसी से रिलेट करके इस पर बातें होंगी। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।